नाउ स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टैबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उनके अकॉर्डिंग हमको टैबुलेट करना है डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट ऑफ मैटर क्या होते हैं आपके? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले ये वाला पार्ट करते हैं, चलिए फिर हम आगे देखेंगे सेकेंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का। पहले फर्स्ट पार्ट देखिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाँ अब देखो, सॉलिड स्टेट लिखा हमने यहाँ, एक ऐसा करके टेबल आपको एग्जाम बनानी है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। अब इनकी जो जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो जो आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, ठीक है, उसके बेसिस पे इसको आप डिफरेंशिएट करोगे। नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डेफिनेट शेप्स एंड वॉल्यूम। ठीक, मतलब आपको नंबर 1 पॉइंट में क्या बात करनी है? वॉल्यूम के बारे में बात करनी है। ठीक है, शेप्स एंड वॉल्यूम के बारे में बात कर सकते हो आप। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में आपने किसके बारे में बात करी? शेप्स एंड वॉल्यूम के बारे में। ठीक है ना, पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या किया, मैं लिख देता हूं, समझ जाना है ना। शेप एंड साइज, हाँ शेप एंड वॉल्यूम के बारे में आप बात करो, ऐसे सोच लो। अब चलो देखो, तो सॉलिड स्टेट का डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पता है आपको, है ना। सॉलिड का भाई वॉल्यूम भी सेम होता है आपका, वॉल्यूम नहीं चेंज होता ना सॉलिड का। ये देखो, एक सॉलिड है ना, तो इसका वॉल्यूम चेंज होगा कभी ना, इसका शेप चेंज होगा। कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस नहीं होगा, शेप चेंज नहीं होगा, है ना। और अगर शेप चेंज होगा भी, जैसे कि रबर बैंड को आपने इस तरीके से खींचा था तो उसके अलग रीजंस थे, मैंने आपको बताया था, वो एक इलास्टिक मटेरियल है, और उसको आप इलास्टिक लिमिट में ऐसा खींचोगे तो शेप चेंज करता है, अगर आप फोर्स रिमूव करोगे वापस अपने शेप में आ जाएगा। ठीक, तो सॉलिड के शेप्स फिक्स रहते हैं और वॉल्यूम भी फिक्स रहते हैं। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम है, जितना इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया उतना ही करेगा, कभी चेंज नहीं होगा। उसके बाद शुगर को जब आपने डिफरेंट कंटेनर में रखा था तो उसने अपना शेप चेंज कर लिया था, शुगर ने, लेकिन वो एक बल्क शुगर थी। अगर आप शुगर के एक क्रिस्टल की बात करोगे तो वो अपना शेप चेंज नहीं करता है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। और लिक्विड स्टेट में देखिए, शेप इसका डेफिनेट नहीं होता है लिक्विड का, लिक्विड का शेप डेफिनेट नहीं होता है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है क्लास में। ठीक, लिक्विड स्टेट में नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, इसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, यानी कि अगर 1 लीटर पानी तो 1 लीटर पानी ही रहेगा वो, चाहे आप इसमें रखो और चाहे आप उठा के इस बॉटल में डाल दो तो शेप चेंज कर लेगा, चाहे किसी और कंटेनर में डाल दो तो शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। 1 लीटर का 1 लीटर ही पानी रहेगा स्टूडेंट्स। ओके, उसके बाद लिक्विड अटेन्स अ शेप ऑफ द वेसल इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड को जिस भी बर्तन में रखोगे उसका शेप ले लेगा। गैस, गैस का बच्चों ना तो शेप फिक्स होता है ना इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, आपको पता है। गैस को जिस भी कंटेनर में रख दोगे उसका शेप ले लेगा ये। आपने उसको एक सिलेंडर में रख दिया, आपने उस स्फेरिकल बर्तन में उसको कंप्रेस करके रख दिया, ठीक, वॉल्यूम भी नहीं, गैस का फिक्स होता है। मैंने आपको पढ़ाया था गैस का सिलेंडर का, मैंने आपको एक्टिविटी कराई थी ना, सिरिंज को लेके ऐसा कंप्रेस करो वाला, है ना। तो पिस्टन को नीचे लेके जाओगे जब, तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा, याद है ना। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है, लिक्विड आ जाएगी गैस, लिक्विड स्टेट में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो गैस का ना तो शेप फिक्स है और ना ही गैस का वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो गैस हैव नाइदर डेफिनेट शेप्स नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2 में आप बात करोगे बच्चों कंप्रेसिबिलिटी की। किसकी बात करी आपने पॉइंट नंबर 2 में? कंप्रेसिबिलिटी की, ये वाले पॉइंट की। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाना, कंप्रेसिबिलिटी। अब बताओ, सॉलिड स्टेट कंप्रेसिबल है क्या? ये नहीं। कंप्रेसिबिलिटी मींस ये रिजिड होते हैं, पता है ना। ऐसा आप फोर्स लगाओगे तो क्या पता ब्रेक हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन ये अपना वॉल्यूम नहीं मतलब ये अपना शेप नहीं चेंज करते, कंप्रेस नहीं होते, ऐसा दबाओगे कंप्रेस नहीं होंगे। ठीक, और इसमें स्पॉन्ज का एग्जांपल था, वो तो डिफरेंट एग्जांपल है। स्पॉन्ज को आप कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस हो जाता है, बट वो सॉलिड है क्योंकि उसमें अंदर जो एयर भरी होती है उसके मॉलिक्यूल एक्सपेल्ड आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक, तो सॉलिड इनकंप्रेसिबल है, यानी कि सॉलिड कंप्रेस नहीं कर सकते हो आप। लिक्विड, लिक्विड को आप एक स्मॉल एक्सटेंट तक कंप्रेस कर सकते हो, है ना। सिरिंज का हमने एग्जांपल दिया था एक्टिविटी में। ठीक है, सिरिंज में पानी भर के ऐसा थोड़ा सा कंप्रेस करोगे, आगे कॉर्क लगा के थोड़ा सा तो कंप्रेस हो ही जाता है लिक्विड। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी टू अ स्मॉल एक्सटेंट लिक्विड के लिए, स्मॉल एक्सटेंट तक ये कंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। दिखाया था आपको गैस कल वाली क्लास में, गैस को पिस्टन में ऐसा भरा था और ऐसा कंप्रेस किया था आपने उसको, तो गैसेस को बहुत ज्यादा अमाउंट में आप कंप्रेस कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, अब बात कर लीजिए किसकी? स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, इंटर पार्टिकल्स स्पेस, इंटर, जिसको आप इंटर मॉलिकुलर स्पेस भी बोल सकते हो, बट मैं इसको इंटर पार्टिकल स्पेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पार्टिकल हमें क्या पता कौन से हैं, एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन्स है, कौन से पार्टिकल के बीच की आप बात कर रहे हो, है ना, हमें नहीं पता। तो इंटर पार्टिकल स्पेस में, अब बताइए बच्चों, सॉलिड में जो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है बहुत कम होता है,
ये सॉलिड है, ये पार्टिकल सॉलिड का सैंपल है, पार्टिकल बहुत पास पास है, ठीक। लिक्विड का सैंपल लोगे तो इसमें पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होंगे, और गैस का सैंपल लोगे तो पार्टिकल बहुत दूर दूर होंगे, ठीक। तो यही चीज है, अब आप पढ़ लेना इसको, यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। देयर इज अ लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड, फिर दीज पार्टिकल्स, लिक्विड में क्या है, दीज पार्टिकल हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम, मतलब एज कंपेयर टू सॉलिड, और गैसियस स्टेट में द स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल इज द ग्रेटेस्ट, सबसे ज्यादा गैस में होती है, ठीक। अब सुनो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की यदि आप बात करोगे, तो सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, साफ साफ पता चल रहा है, पार्टिकल एक दूसरे को बहुत ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो पास पास है, ठीक। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां होता है, गैसेस में। अब यही चीज लिखा हुआ है, दीज पार्टिकल अट्रैक्ट एट वेरी स्ट्रांगली, और लिक्विड में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड पार्टिकल इज लेस देन सॉलिड पार्टिकल, ओके, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लीस्ट, लीस्ट मतलब सबसे कम, बिटवीन द गैसियस पार्टिकल, ओके। नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ सॉलिड कैन नॉट, हाँ, फिर आप बात करोगे इसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में या पार्टिकल्स के मोशन के बारे में, इसको आप काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, 1/2 mv², तो स्पीड ज्यादा होगी। तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं कैन नॉट मूव फ्रीली, ये बात आपको पता है। ये मोबाइल देखिए मेरा सॉलिड है, तो इसके पार्टिकल्स, ठीक है, इसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या, इसके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, ओके, इसके पार्टिकल मूव नहीं कर रहे हैं, ओके, करेक्ट। हालांकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक, ये देखिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट जरूर कर रहे होंगे, ओके, ये अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो वाइब्रेट जरूर कर रहे होंगे, धीरे 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 धीरे, वो आपको आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। अगर हमने इसको ऐसा किया तो ये सॉलिड के पार्टिकल ऐसा निकल के नीचे तो गिर नहीं जा रहे हैं, है ना, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। उसके बाद दीज पार्टिकल्स मूव फ्रीली, ठीक है, ये जो आपके लिक्विड स्टेट के पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ओके, लिक्विड स्टेट के पार्टिकल फ्रीली मूव कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये देखिए ये पानी है, पानी को ऐसा आपने किया, फ्रीली मूव कर रहे हैं, और गैसेस के तो बहुत ही ज्यादा, यानी गैसेस की काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए लिख दिया गया है, थोड़ा आपको पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, मैं पढ़ दूं, गैसेस पार्टिकल्स आर इन अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन, गैसेस पार्टिकल्स आर इन अ कॉन्टिन्यूअस मोशन, रैंडम मोशन, ओके, करेक्ट। नाउ तो ये सारी चीज हो गई। अब पार्ट 2 में बच्चों इसने क्वेश्चन आपको किया, कह रहा है कि कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, एंड शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी, ठीक। अब ध्यान सुनो, डेंसिटी तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, मैंने पूरा भी पढ़ाया आपको, ठीक है, आज की क्लास में मास पर यूनिट वॉल्यूम पूरा डिटेल में इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डेंसिटी बताई। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन, ये बात मैंने आपको बताया था, अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक। ये फॉर्मूला भी यदि आप चाहो तो आप लिख सकते हो एग्जाम में, 1/2 mv², 1/2 कांस्टेंट है, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, एंड v क्या है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ठीक। और सुनिए इसमें आप एक बात और लिख सकते हो, जनरली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होती है, गैसेस की, मैंने आपको बताया। सो काइनेटिक एनर्जी मैं के लिख दे रहा हूं, समझ जाना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज ग्रेटर देन, जनरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड, करेक्ट। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जनरली गैसेस की होती है, तो ये भी उसके पार्टिकल बहुत रैंडमली मोशन करते हैं कि उसका स्पीड ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। नाउ उसके बाद
और क्या पूछा था बच्चों इन्होंने हमसे? फिलिंग अ गैस कंटेनर, ठीक है, फिलिंग अ गैस कंटेनर, ठीक, किसी गैस कंटेनर को गैस से फिल करना है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, फिलिंग अ गैस कंटेनर वी मेंट अटेनमेंट द शेप ऑफ द कंटेनर बाय गैस। एक तो ये बात है, थोड़ी बातें आपको और पता चलनी चाहिए बच्चों यहाँ पर, ध्यान सुनो। शेप्स के बारे में बोला है क्या? शेप्स पे भी कमेंट करना है क्या? हाँ, शेप पे कमेंट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलो सबसे पहले हम इस पे कमेंट करते हैं, ठीक, या हम यहां से करते हैं। अब सुनो, सबसे पहले इसको कर लो। रिजिडिटी क्या होता है बच्चों? रिजिडिटी कैन बी एक्सप्रेस एज द टेंडेंसी ऑफ द मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन शेप आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब इसका क्या मतलब है? रिजिडिटी कैन बी एक्सप्रेस एज द टेंडेंसी ऑफ द मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन द शेप। मतलब समझो, ये देखो, ये एक सॉलिड है, ठीक, इसको आप ऐसा कंप्रेस करोगे, इसको ऐसा आप कंप्रेस करोगे, ठीक, तो जब आप इस पे फोर्स लगा रहे हो तो ये क्या कर रहा है? चेंज इन शेप को रेजिस्ट कर रहा है। मतलब आप इसका शेप चेंज करना चाहते हो फोर्स लगा के, लेकिन वो उसका रेजिस्ट कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, वो नहीं चेंज कर रहा अपना शेप। यानी कि बहुत अच्छा रिजिड है ये सॉलिड, बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है। लिक्विड की रिजिडिटी कम होती है, मतलब लिक्विड पे फोर्स लगाओगे तो शेप चेंज ही कर लेते हैं अपना हल्का सा देखो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, शेप चेंज हो गया इसका। शेप का मतलब उसकी बाउंड्री, पहले इसकी बाउंड्री लिक्विड की इतनी थी, मतलब समझ रहे हो ना, ये और ऊपर वाला सरफेस। अब इसकी बाउंड्री चेंज हो गई, ये वाला बाउंड्री दिख रहा होगा आपको, ठीक, और ऐसा इसको रोक देते तो ये वाला बाउंड्री, अब इसकी मतलब बाउंड्री चेंज हो गई ना, कि शेप चेंज हो गया। गैस की रिजिडिटी तो लगभग 0 होती है, उस पर आप फोर्स लगाओगे, उसको कंप्रेस करोगे, कंप्रेस हो जाएगा, शेप चेंज कर लेगा, ठीक है। तो बहरहाल आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, रिजिडिटी कैन बी एक्सप्रेस एज द टेंडेंसी ऑफ द मैटर टू रेजिस्ट अ चेंज इन द शेप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी, क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू रिड्यूस अ लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, ओके, इट इज रिड्यूस टू अ लोअर वॉल्यूम। मतलब कंप्रेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है? आप उसको कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम कम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक। तो सिरिंज वाला एग्जांपल याद करिए, जब आप उसमें चौक डाल के ऐसा ऊपर से कंप्रेस करते थे, तब तो वॉल्यूम कम नहीं होता था, कंप्रेस ही नहीं होता था, वो सॉलिड था, तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम होती है। लिक्विड की उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है। पानी डाल के सिरिंज में अगर आप कंप्रेस करते थे तो हो जाता था, और गैस डाल के, यानी कि जब उसके अंदर सिरिंज के अंदर आपने कुछ नहीं डाला था, गैस थी, तो बहुत अच्छे से कंप्रेस हो गया था, वो सिरिंज पूरा नीचे तक लगभग लगभग चला गया था, गैस कंप्रेस हो गई थी उसमें, जो गैस थी, गैस कौन थी? एयर। तो गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा, लिक्विड की उससे कम, और सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी लगभग 0 होती है। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, ठीक। उसके बाद फ्लूइडिटी, ये मैंने आपको बताया था। फ्लूइडिटी, फ्लूइड्स क्या होते हैं? सारे के सारे लिक्विड आपके फ्लूइड हैं, और सारे के सारे गैसेस आपके फ्लूइड हैं। फ्लूइडिटी का मतलब द सब्सटेंस या द मटेरियल विच कैन फ्लो, कोई भी मटेरियल जो फ्लो कर सकता है, जो बह सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान अपने आप जा सकता है किसी फोर्स के अंडर में, अपनी काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। जैसे एयर, एयर के पार्टिकल इधर उधर रैंडम मोशन करते रहते हैं, एयर एयर फ्लो करती है हायर प्रेशर रीजन से लोअर प्रेशर रीजन की तरफ, तो वो तो बात की बात है, सारी ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, लेकिन बस आप समझो एयर फ्लो कर सकती है, तो एयर फ्लूइड है, कोई गैस फ्लो कर सकती है, कोई लिक्विड है फ्लो कर सकता है, कोल्ड ड्रिंक फ्लो कर सकती है। तो बहरहाल जितने भी लिक्विड एंड जितनी भी गैसेस हैं वो फ्लो कर सकते हैं, और इसी फ्लो करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। तो फ्लूइडिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी टू फ्लो, करेक्ट। उसके बाद उन्होंने बोला है बच्चों आपको, ये आप डिस्कस कर लो। शेप, शेप से आप क्या समझते हो? शेप डिफाइंस बाउंड्री, यस। शेप किसको बताता है? बाउंड्री को। अभी देखो इस पानी का शेप ऐसा है, इसकी बाउंड्री ऐसी, लो शेप चेंज हो गया। इधर ढक्कन की तरफ करोगे, कैप की तरफ, तो इसका शेप चेंज हो गया। इसको किसी दूसरे कंटेनर में रखोगे तो उसकी बाउंड्री, समझ रहे हो ना, ये जो सरफेस है जो इसकी बाउंड्री को डिफाइन करता है, पानी की बाउंड्रीज इसकी अलग अलग आएंगी, तो शेप अलग अलग आएगा। तो कह रहा है शेप्स डिफाइंड बाउंड्री, की उस सब्सटेंस की बाउंड्री कैसी। अगर इसको हम उठा के एक स्फेरिकल बर्तन में रख दें, अब मान लो पानी निकाल के मैंने इसमें डाल दिया, तो देखिए बाउंड्रीज ऐसी हो गई, ठीक। एक स्फेरिकल बर्तन में डालोगे तो बाउंड्री स्फेरिकल शेप की हो जाएंगी, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से चेक करिए जरा। कह रहा बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर वी मीन द अटेनमेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंटेनर बाय द गैस। हाँ, बाय फिलिंग अ गैस कंटेनर का क्या मतलब है आपका? तो इसका मतलब ये है कि जो कंटेनर है उसके शेप को गैस ने ले लिया, गैस का शेप कैसा हो गया? कंटेनर जैसा।
एक तो ये बात है। दूसरी बात इसमें आप और लिखोगे क्या कि गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे हाई होती है, ठीक है, गैस की कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई, ठीक है ना, सबसे हाई होती है गैस की कंप्रेसिबिलिटी। तो उसको हम अच्छे से कंप्रेस करके गैसेस स्टेट से कहां ला सकते हैं, लिक्विड स्टेट में, और सिलेंडर्स में पैक कर सकते हैं। उसमें फिर आप एग्जांपल दोगे ऑक्सीजन का, जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है, सब कुछ लिखना है, यहाँ तो बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक, कि हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन हम सप्लाई करते हैं, उसको ऑक्सीजन को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। और कंप्रेस कैसे करते हैं, याद है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे, याद है गैस को कैसे कंप्रेस किया जाता है बच्चों, सब मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर मैंने आपको याद कराया है। गैस को ठंडा करोगे, लो टेम्परेचर पे लेके आओगे और कंप्रेस करोगे, तब वो लिक्विड स्टेट में आएगी, फिर सिलेंडर में उसको पैक कर देते हो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि शेप ऑक्यूपाई कर लेगी और उसका वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी की वजह से कम हो जाएगा, लेकिन मास नहीं कम होगा। 2 किलोग्राम की गैस पहले इतने में थी, अब उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में भर दिया तो वो 2 किलोग्राम की है, मास नहीं चेंज हो जाएगा उसका, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, ठीक।